जय श्री राम मित्रों। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हमारे हाथ में क्या है। अगर हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है सब कुछ पहले से तय है तो फिर हम कर्म कैसे करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से नियत है। केवल 6 चीज़ें मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में नियत है। ये हैं जन्म, मृत्यु, सुख दुख और यश अपयश। ये 6 चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में पूर्व निर्धारित हैं। जन्म, मृत्यु, किस योनि में जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, किस परिवार में जन्म होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। उसी तरह मृत्यु कब होगा, कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि हम वृंदावन में शरीर त्यागेंगे, क्योंकि उन्होंने वृंदावन की महिमा सुनी होती है कि जो ब्रज में शरीर त्यागता है वो गोलोक पहुंच जाता है, भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। कई लोग आते भी हैं परंतु ब्रज की परिधि में प्रवेश करने से पहले ही निकल लेते हैं। इसलिए जन्म कहाँ होगा, मृत्यु कहाँ होगा, कुछ पता नहीं है। सुख दुख, हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये तय है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और खुश रहूंगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। सुख और दुख बिना बुलाए आते हैं और जैसे सुख चले जाते हैं वैसे दुख भी चले जाते हैं। सुख दुख ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, ये जगत दुखालय है, अर्थात जिस प्रकार विद्यालय में विद्या मिलती है उस प्रकार दुखालय में दुख मिलेगा ही। इसलिए इस जगत में सुख की आशा रखना व्यर्थ है। यश अपयश, आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना अपमान मिलेगा, ये भी तय है। अर्थात आपके पास कौन सा व्यवसाय या नौकरी होगा, कौन सा मकान होगा, कौन सा गाड़ी होगा, ये तय है। परंतु आप उनके साथ क्या करेंगे यह तय नहीं है। यह विकल्प भगवान ने हमें दी हुई है। कई लोग सिलेक्शन के लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं परंतु उनका सिलेक्शन नहीं होता। और वही कई लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये इसलिए होता है। इसलिए हमें सालों साल एक चीज़ के पीछे समय नहीं लगाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको छोड़कर दूसरा कुछ करना चाहिए। कुछ लोग देववादी होते हैं जो मानते हैं कि सब भगवान करने वाले हैं। वो मानते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम क्या हिला लें। ये लोग कर्म से भी विरक्ति ले लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सब भगवान कराते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको कर्मवादी कहते हैं। ये लोग मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। ये लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, भगवान ने क्या करा है, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। परंतु जो भक्त हैं वे जानते हैं कि ये जो मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के फल आ रहे हैं, ये मेरे कर्मों के कारण है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है और इसमें भगवान का स्वीकृति भी है। ये जो 3 चीज़ें हैं मेरे कर्म के फल को निर्धारित करती हैं। जो लोग इस नियम को नहीं जानते वो आत्महत्या कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं जो दुखदायी हैं, किंतु ये दूसरों के कारण नहीं आया है, परिस्थितियों के कारण नहीं आया है। मेरा इसमें भूमिका है। मैंने पुराने समय में जो कर्म किए थे ये उनके फल हैं। साथ ही इसमें भगवान का स्वीकृति भी है। वो सब जानते हैं, वो हमें उतना ही दुख देते हैं जितना हम सहन कर सके।